प्लास्टिक मनी का हमारे जीवन में कितना महत्व है और अपने साथ धन अगर हम लेके ना भी चलते हैं, पैसे लेके ना भी चलते हैं, लेकिन प्लास्टिक मनी हमारे पास है तो उस धन अभाव, उस धन ना लेके चलने की जरूरत को हम प्लास्टिक मनी से पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आज हम आप सभी को प्लास्टिक मनी के महत्व के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। प्लास्टिक मनी से आशय प्लास्टिक मनी से बने उन कार्ड से है जिसका इस्तेमाल भुगतान आदि के लिए किया जाता है। शुरू में यह शब्द क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयोग होता था, हालांकि बाद में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड व स्टोर कार्ड सहित तमाम कार्ड के लिए यह शब्द काम में आया। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड यह सब प्लास्टिक मनी के ही उदाहरण हैं। तकनीकी जोखिम और परिवर्तन को एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के तमाम बड़े परिवर्तन बदलती आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में समय, तकनीक एवं आवश्यकता के समन्वय के आधार पर हुए हैं और अधिकांश परिवर्तनों के साथ मानवीय सुविधा एवं समन्वय जुड़े होते हैं। बीते दशक की बैंकिंग भी इन ऐतिहासिक बदलाव परिवर्तनों से अछूती नहीं रही। यह बैंकिंग तकनीकी में आए बदलाव का ही असर है कि आज बैंकिंग सेवा किसी न किसी रूप में उपलब्ध है। इन बदलाव परिवर्तनों से बैंकिंग सेवा में हर रोज नए बदलाव परिलक्षित हो रहे हैं, जिससे आम जनता के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी लाभान्वित हो रही है। हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था ही प्रथम पहचान है। नगद विहीन अर्थव्यवस्था, क्योंकि यह काले धन के प्रवाह को नियंत्रित करती है, साथ ही देश की कर व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील, विकसित होने की ओर अग्रसर हो रही है, यहाँ नगद विहीन अर्थव्यवस्था एवं भुगतान व्यवस्था को एकीकृत करने पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्लास्टिक मुद्रा यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के प्रयोग पर बढ़ावा दिया जा रहा है। युवा वर्ग भी प्लास्टिक मुद्रा के इस्तेमाल में अधिक सुविधा का अनुभव करता है। इसी का नतीजा है कि आज सभी बैंक ग्राहकों को प्लास्टिक मुद्रा प्रयोग करने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। नकदी के बिना किए जाने वाले लेन देन के लिए भी इन कार्डों का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सभी का एकमात्र सार है, आधुनिक युग में प्लास्टिक मुद्रा या इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा वास्तविक मुद्रा का मजबूत विकल्प होता है। बीते 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार, कालाधन और जमाखोरी जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने हेतु घोषित की गई विमुद्रीकरण या अखबारी शब्दों में कहें तो नोटबंदी ने बैंकिंग सेवा का एक नया रूप पेश किया। देश में 1000 और 500 का नोट बंद होने पर हर तरफ मचे हड़कंप से निपटने में बैंकिंग क्षेत्र कारगर भूमिका निभाई। नोटबंदी की वजह से नकदी समस्या से जूझ रहे जनता को ही प्लास्टिक मुद्रा के रूप में एक अति बेहतर विकल्प दिखा। यही कारण है कि सरकार भी इस विकल्प को अपनाने पर ज्यादा बल दे रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वर्ष 2016 की शुरुआत तक सभी व्यावसायिक बैंकों द्वारा कुल 12,36,933 स्वैपिंग मशीन जारी किए गए। मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल आदि ऐसे कई जगहों पर प्लास्टिक का टोकन प्रयोग किया जाता है। आज प्लास्टिक मनी का प्रयोग तेजी से हो रहा है और नगद कैश रखने का झंझट भी धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। यह डिजिटलाइजेशन हमारे लिए फायदेमंद हो न हो, लेकिन नुकसानदेह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आइए जाने उन सावधानियों के बारे में। प्लास्टिक मनी के प्रयोग बहुत ही जरूरी है। प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक करेंसी, प्लास्टिक मनी या प्लास्टिक करेंसी में आप अपना गोपनीय विवरण जैसे कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर, ग्रेड वैल्यू, अपनी जन्मतिथि, एटीएम पिन, 3D सिक्योर पिन, पासवर्ड किसी से भी फोन कॉल या ईमेल पर कभी भी साझा नहीं करें। इसलिए प्लास्टिक मनी का विकल्प तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन सावधानियां रखते हुए। तो मित्रों, CDM इंडिया के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। अगले दिन फिर किसी नए विषय के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक लिए दीजिए हमें अनुमति।